नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपना क्रेडिट स्कोर यानी कि जिसको हम कहते हैं सिविल स्कोर 850 प्लस करें। दोस्तों, हमें अपने जीवन के अंदर कभी ना कभी आवश्यकता पड़ जाती है, जरूरत पड़ जाती है। भले ही हम आज ये समझें कि हमें कभी भी लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी भी स्थितियां परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। हमें इमरजेंसी फंड की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। तो इसका सीधा सिद्धांत ये है कि हमारा क्रेडिट स्कोर, जिसको हम कहते हैं सिविल स्कोर, हमारा 850 प्लस होगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम कभी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम तुरंत लोन ले सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनके जरिए आप आसानी से 850 प्लस सिविल स्कोर रख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो भी ईएमआई चल रही है या फिर आपके क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल है उसको समय पे कीजिए। ये सबसे बड़ा पहला नियम होता है कि आपकी अगर ईएमआई चल रही है तो ईएमआई लैप्स नहीं होनी चाहिए, और आपका अगर क्रेडिट कार्ड का बिल है तो उसको समय पर पूरा करेंगे, पे करेंगे, तो आपके क्रेडिट स्कोर की जो कहते हैं क्वालिटी या स्कोर वो आपका इंप्रूव होगा, सुधरेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड की जो हम यूटिलाइज करते हैं वो क्या करते हैं, पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए, तो हम क्या करते हैं कि उसकी 2 लाख पूरी की पूरी लिमिट यूज कर लेते हैं, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। अब कितनी करनी चाहिए यूटिलाइजेशन, मैं आपको बता देता हूं। आप कोशिश कीजिए कि 30% तक आप उसकी क्रेडिट लिमिट को यूज कर लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि 2 लाख की क्या है, क्रेडिट लिमिट है, तो इसका 30% कितना हो गया, 30% आपका कितना हो गया, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो करीब कितना हो गया, 60,000 रुपए। तो आपकी अगर लिमिट 2 लाख रुपए की है तो करीब 60,000 रुपए तक आपको क्या करना चाहिए, उसकी लिमिट का यूटिलाइज करना चाहिए, उनकी शॉपिंग करनी चाहिए, बाई करना चाहिए कोई भी चीज, है ना। लेकिन जिनके क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा शानदार होते हैं ना, उनकी अगर आप देखोगे तो वो 10 से 20% ही अपनी क्रेडिट लिमिट को यूज करते हैं। तो कभी भी आपको क्या करना है, आपको 30% से कभी भी ज्यादा क्रेडिट की जो लिमिट होती है उसको यूज नहीं करना है। भले आप अपने क्या करिए, आप समय समय जब टाइम से बिल पे करेंगे तो आप अपने, अगर आपको चाहिए कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है, आपको ज़्यादा क्रेडिट लिमिट चाहिए होती है, तो आपकी 2 लाख की लिमिट है उसको 4 लाख करवा लीजिए, ठीक है। फिर 4 लाख का 30% तो ज़्यादा हो गया ना। तो आपकी जो भी लिमिट है उसका कभी भी 30% से आपको ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, उसी लिमिट के अंदर अपनी क्रेडिट की लिमिट को यूज करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है कि हमें अपना जो क्रेडिट कार्ड होता है हमारा, या क्रेडिट की जो हिस्ट्री होती है, उस क्रेडिट की हिस्ट्री को बनने देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, आखिर मैंने भी पहले काफ़ी ऐसा मैंने किया है, कई बार किया है, कि हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, हम क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमारे पास था, हम उसको 1 साल से यूज कर रहे थे, हम उस क्रेडिट कार्ड को बंद करवा देते हैं। फिर किसी दूसरी बैंक का कोई नया क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, फिर उसको बंद करवा देते हैं, फिर हम किसी तीसरी कंपनी किसी बैंक का हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि हमारी हिस्ट्री क्या होती है, खत्म हो जाती है उससे। लेकिन जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पुराना होगा, जितनी ज़्यादा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, उतना ही आप वैल्यूबल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैंक भी देखती है कि भाई इस बंदे पे ना 10 साल से क्रेडिट कार्ड है और 10 साल से इसका ट्रैक रिकॉर्ड ना काफ़ी शानदार रहा है। तो जितना शानदार रिकॉर्ड रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा आपका 850 प्लस आपका स्कोर होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो अपना जितना पुराना अकाउंट होगा, आपको उसका उतना ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसको यूज करते रहिए, सही तरीके से यूज करते रहिए। उसको बंद करवा के नए क्रेडिट कार्ड, फिर उसको बंद करवा के नए क्रेडिट कार्ड, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगला है दोस्तों, क्या होता है कि कभी भी हमें लोन की जरूरत पड़ती है या हमें क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहली बैंक पे अप्लाई कर देते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए, फिर दूसरी बैंक में भी अप्लाई कर देते हैं लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, फिर तीसरी में अप्लाई कर देते हैं। या फिर ये सब छोड़िए, आप किसी ऐसी जो लोन वाली वेबसाइट होती है ना, पॉलिसी कुछ ऐसे नाम से होती हैं, तो वहाँ पर अगर आप एक बार अपनी डिटेल डाल देते हैं तो आपको 1 बैंक से, 2 बैंक से, 3 बैंक से, 4 बैंक से, 5 बैंक से कॉल आती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये भी आपकी चीज़ को डाउन करता है, आपकी रेपुटेशन को डाउन करता है। वो ये सोचते हैं कि भाई ये बंदा ना क्रेडिट का भूखा है, यानी कि कहते हैं लोन का भूखा है। तो इससे ना हमारी इमेज गिरती है। अब आप खुद सोचिए कि आप गली मोहल्ले जहाँ पर आप सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर अगर आप सभी से उधार मांगने लग जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे कि यार ये सबसे उधार मांग रहा है,
मतलब आपकी वैल्यू डाउन होती है। तो कभी भी आपको लोन की आवश्यकता पड़ती है या क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आप पहले एक जगह पर ट्राई कीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास समय है तो पहले एक पे ट्राई कीजिए, अगर वहां से डिनाइड हो जाता है आपका लोन या कुछ, तब आप दूसरी पे ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ 10 बैंक में अप्लाई कर दिया या फिर 5 बैंक में अप्लाई कर दिया है लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए, तो इस चीज से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है कि हमें जब भी अपना बिल पे करना होता है, हम लोग क्या करते हैं मोस्टली कि अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने से मिस हो जाते हैं या फिर EMI पे करने से भूल जाते हैं, तो आप उसके रिमाइंडर लगा सकते हो। क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है उसको आप ऑटोमेटिकली सेट भी कर सकते हो। आजकल हर बैंक और हर ऐप आके सुविधा देती है कि हमारा जो भी क्रेडिट कार्ड के बिल है वो हमारा ऑटोमेटिकली अकाउंट से पेमेंट कटेगा और क्रेडिट कार्ड का बिल चुक जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लेट पेमेंट से आप बचाएंगे और आपका बिल भी टाइम से पे हो जाएगा। साथ में क्या करना है कि आपकी अगर EMI है तो EMI, जैसे कि आप बहुत से लोग क्या करते हैं कि EMI के लिए पैसा बैंक में जमा करते हैं कि पर्टिकुलर डे पर हमें पैसा जमा करना है क्योंकि हमारी किस्त कटेगी, तो आप उसका रिमाइंडर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी आपकी EMI लैप्स नहीं होगी, और लैप्स नहीं होगी तो सीधी सी बात है आपका क्रेडिट की वैल्यू बनेगी, आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करेगा, सारी चीजें बढ़िया बढ़िया होती चली जाएंगी। अगला जो पॉइंट क्या है कि हर 3 या 6 महीने के अंदर, देखिए अगर हमें चाहते हैं कि हमारी क्रेडिट कार्ड का स्कोर अच्छा रहे, सिविल स्कोर अच्छा रहे, तो आपको हर 3 से 6 महीने के अंदर आपको अपना सिविल स्कोर चेक करते रहना चाहिए कि हम देखिए बहुत कई जगह पर क्या होता है कि डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, मतलब इसके अंदर गलत चीजें आ जाती हैं। गलत कैसे कि सपोज दैट आपने कोई लोन लिया था, ऑटो लोन लिया था, आपने वो लोन चुका दिया, लेकिन सिविल स्कोर की वहां पर साइड पे दिखा रहा है कि भैया आपने लोन नहीं चुकाया है या आपने लेट पेमेंट किया था, तो वहां से आपका क्या है क्रेडिट कार्ड स्कोर या सिविल स्कोर आपका डाउन होगा। तो आपको वो गलती को सुधारना है, आपको अपना जो भी बैंक से वहां से बात करनी है भैया कि हमारा नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दो, और उसको आपको फिर कहाँ भेजना है, सिविल स्कोर डिपार्टमेंट को भेजना है। तो वो क्या करेंगे, उस गलती को सुधार देंगे। तो इसलिए जो भी उसके अंदर खामियां हैं, कमियां हैं, उसको हमें सही करवाना है। और ये कैसे हो पाएगा, जब आप 3 से 6 महीने के अंदर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहिए, कोई भी उसके अंदर खामी है उसको आप करेक्ट करवा लीजिए, ठीक है ना। तो यही कुछ पॉइंट हैं, थोड़े से पॉइंट हैं जो कि आपको रेगुलर अपने डिसिप्लिन में लाना है। जितने अच्छे डिसिप्लिन में आप इनको फॉलो करेंगे, आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिक 850 प्लस हो जाएगा। और हालांकि 850 प्लस के अलावा अगर आपका स्कोर 800 भी है, तब भी आप काफ़ी अच्छी कैटेगरी में आते हैं और आपको लोन मिलने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। क्योंकि देखो इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कभी भी लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। और आजकल तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी आजकल बिजनेस लोन लेके चलाते हैं। तो आप भी अपना स्कोर बढ़िया रखिए, शानदार रखिए। और इसके अलावा आप क्या जानकारी चाहते हैं, क्या वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा। जय हिंद।